वृष राशि वालों, 2026 को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि एक झटके में यह साल आपको बाकियों से कोसों आगे लेके जाने वाला है। इस साल में वो चीजें होनी है जो पिछले 12 साल में आपके साथ नहीं हुई। घबराइए मत, इस साल में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा जो आपको परेशान कर जाए, लेकिन यह साल जो है बदलावों से भरपूर है और यहीं पे सारा पेच छिपा हुआ है। वृष राशि जो है शुक्र की राशि है। कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण ये वृष राशि के अंदर आते हैं। और ये सारी की सारी एनर्जीज को मिला के देखा जाए ना, तो वृष राशि के जो गुण तत्व है ना, वो सामने आते हैं कि ये लोग जो हैं बड़ी स्टेबल नेचर के हैं। ये लोग जो हैं वृष राशि वाले, ये बहुत स्टीडी होते हैं, कंसिस्टेंट बिहेवियर इनका होता है, मेहनती होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, स्टबन नेचर के बन जाते हैं, डिटर्मिन्ड भी होते हैं। लग्जरी को ये लोग बहुत लाइक करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र की राशि होने की वजह से ये अपने जीवन में ब्यूटी, कंफर्ट, प्लेजर, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लॉयल्टी जो होती है ना वृष वालों, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है। एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर कमिटेड ही रहते हैं। पर तुम्हारी वीकनेस भी यही है। वीकनेस क्या है कि आप चेंजेस से डरते हो, कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हो। रिस्क लेना जो है ये आपको बहुत मुश्किल लगता है। और 2026 जो है ये रिस्क लेने का भी साल है, ये बदलावों का भी साल है। 2026 कहता है कि ये साल जो है रेगुलर इंटरवल्स पे आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा। अब वृष राशि का सिंबल क्या है? वृष राशि का सिंबल है बैल। अब आप कौन से बैल बनना चाहते हो, ये इस साल में आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। इस साल में बदलावों को अगर आपने अडेप्ट कर लिया, बदलावों के साथ अपने जीवन को चलाना शुरू कर दिया, तो फिर आप बनोगे शिव के नंदी बैल। और अगर आपने बदलावों से भागना शुरू कर दिया, अगर आपने बदलावों से घबराना शुरू कर दिया, तो फिर इस साल के अंत में आप कहलाओगे कोल्हू के बैल। अब आप डिसाइड कर लो कि इस साल में आप कौन से बैल बनना चाहते हो। और एग्जैक्टली 2026 आपके लिए इन्हीं चीजों को टेस्ट करेगा। अब आपके लिए जो आपके राशि लॉर्ड है ना, वो शुक्र हैं। अब शुक्र जो है ये आपके लिए क्या करवाते हैं? आपके लिए पैसा एक मोटिवेशनल फोर्स का काम करता है। रिलेशनशिप जो हैं ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। ब्यूटी, आर्ट्स, एस्थेटिक्स, मटेरियल कंफर्ट्स, ये सारी चीजें आपको ड्राइव करती हैं। पर 2026 में शुक्र की पोजीशन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार बहुत स्पेशल होने वाली है। कुछ महीने ब्लेसिंग्स होगी, कुछ महीने आपकी टेस्टिंग होगी और कुछ महीने जो है बस आप ऐसे ही अपनी जिंदगी को चलाते चले जाओगे। चलिए मंथ बाय मंथ जो है इस चीज डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस साल में ग्रहों की मूवमेंट आपके लिए कैसी रहने वाली है। इस साल में अगर शनि की बात करें, शनि सारा साल आपकी कुंडली के आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे और करीबन सारा साल ही आपकी राशि में ये 11वें भाव में रहेंगे। राहु और केतु एक्सेस की बात करें तो ये साल के 25 नवंबर तक कुंभ राशि में और सिंह राशि में रहेंगे और ये आपके चार्ट में आपके चौथे और 10वें भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ, दिसंबर महीने में ये शिफ्ट होकर आपके तीसरे और 9वें घर को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। और रही बात बृहस्पति की, बृहस्पति के इस साल में आपके लिए तीन मूवमेंट्स हैं। पहली मूवमेंट जो है ये आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेगी, यानी मिथुन में रहेगी। फिर आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगी और फिर 31 अक्टूबर के बाद ये आपकी राशि से चौथे भाव में भी रहेगी। इसीलिए ये जो साल है आपके लिए अति विशिष्ट, अति इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अतिचारी मोड में है। बहुत रेयर होता है कि बृहस्पति एक ही साल में 3 राशियों को टच करें और ये इस बार संभव हो रहा है। तो चलिए मंथ बाय मंथ की बात करते हैं। जनवरी महीने से शुरू करते हैं। जनवरी की जो शुरुआत है ये आपके लिए थोड़ी सी स्लो शुरुआत रहेगी। कोई भी नया काम जो है वो शुरू नहीं हो पाएगा। पुराने जो काम आपको बनते हुए दिख रहे थे वो भी थोड़े थोड़े डिले होते चले जाएंगे और इसकी वजह से आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा, एक रिएक्टिवनेस सी आ जाएगी। यहीं पे सारा ट्रैप छिपा हुआ है जनवरी महीने का। जनवरी महीना कहता है कि सिर्फ सब्र रखो, अपने रूटीन के काम करते रहो, किसी भी फल की इच्छा भी मत करो। जनवरी महीने में आपकी अथॉरिटी है सिर्फ काम में अपनी इनपुट देने की, आउटपुट लेने की अथॉरिटी आपकी नहीं है। वो क्षेत्राधिकार जो है वो ईश्वर के पास है। तो जनवरी महीने में आप जितनी पेशेंस रख जाओगे, इवन वो पेशेंस जो है आपके काम कारोबार में भी होगी, यही पेशेंस आपके रिश्तों में भी होगी। रिश्तों में कोई भी नयापन नहीं दिखाई देगा। मनी मैटर्स भी जो हैं इस महीने में जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। ना कोई बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, ना ही कोई रुका हुआ धन आपके पास रियलाइज होगा, ना ही कोई नई इनकम आएगी। यानी जनवरी महीना जो है वो थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ स्लो होती हुई प्रतीत होगी। आपको लगेगा कि समय ही वेस्ट हुआ। दरअसल ये समय वेस्ट नहीं हुआ, ये आपके अंदर पेशेंस भरने का कुदरत का एक तरीका था। फिर आएगा फरवरी का महीना। फरवरी के महीने के मध्य में सूर्य का ग्रहण लगने वाला है और ये जो सूर्य का ग्रहण है ये
आपकी कुंडली के 10वें भाव में यानी काम कारोबार के भाव में लगने वाला है। मतलब कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ ना कुछ आपके बॉस के मूड स्विंग्स आपके लिए बिगड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके भी आपसे संबंध जो है फरवरी महीने में बनते बिगड़ते रहेंगे। लेकिन पैनिक मत करिएगा, ये ग्रहण की वजह से टेम्पररी फेज है। हाँ, पैसे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इस महीने में सोच समझ के करिएगा। इस महीने में आप किसी ऐसे झांसे में आ सकते हो कि अपने कितने ही पैसे किसी गलत जगह पे किसी को दे दो, भावनाओं में बह के दे दो या कहीं पे अपने पैसे फंसा दो। उसकी वजह से आने वाले महीने आपके लिए थोड़े पेनफुल रह सकते हैं। अगर मेजर फाइनेंशियल डिसीजन के फरवरी महीने में लेने हैं ना, मैं तो आपको यह सलाह दूंगा किसी विशेषज्ञ से, किसी स्पेशलिस्ट से सलाह करके लो, नहीं तो उनको यथासंभव अवॉइड ही करो। पार्टनर जो हैं इस समय में आपसे थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे और आपका ध्यान भी जो है ना थोड़ा करियर पे या काम पे लगने की वजह से आप अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। उसकी वजह से भी घरेलू लाइफ में कोई ना कोई कहा सुनी हो सकती है। फरवरी महीने में आपने क्या नहीं करना है, कोई भी नौकरी चेंज करना चाहते हैं मैं कहूँगा अवॉइड करिए। कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा आगे डाल दीजिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करिए या लाइफ के कोई बड़े डिसीजन है वो ना लीजिए। क्या करना है, केवल चीज़ों को देखिए, क्या प्रोसेस चल रहा है, इनके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है वो देखिए, प्लान करिए, चीज़ों में रिसर्च करिए, इवन मेडिटेशन कर सकते हैं वो करिए। फरवरी महीने में ये चीज़ें कर गए क्योंकि ये ग्रहण का महीना है, विशेष महीना है आपके लिए। तो मार्च के महीने का जो लॉन्च पैड है ना, ये अपने आप तैयार आपके लिए हो जाएगा। फिर महीना आएगा मार्च का। मार्च के महीने की शुरुआत ही चंद्र ग्रहण से होगी और ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनल इंबैलेंस लेके आएगा। आपको लगेगा कि कोई ना कोई चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, जिसको फोमो बोलते हैं ना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा। अगर आपकी हेल्थ खराब है ना तो इस महीने में आपको टेस्ट करवाने में भी डर लगेगा कि कहीं कोई खराब चीज़ अगर निकल आई तो इसको सही कैसे करेंगे। यानी मार्च महीना जो है ये कहीं ना कहीं थोड़े से डर वाले महीने से आपकी शुरुआत होगी। लेकिन जो जो मार्च आगे बढ़ेगा चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। इस महीने में काम कारोबार में है तो कोई नया प्रोजेक्ट आपको असाइन हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, आपको कोई ना कोई आपकी पहचान बढ़ने या आपको रिकॉग्निशन मिलने का एक दौर शुरू हो सकता है। क्लाइंट्स के आपके काम के प्रति इंक्वायरीज बढ़ सकती हैं और नई कोई ना कोई किसी से पार्टनरशिप या नई कोलैबोरेशन आ सकती है। लेकिन उसमें जल्दबाजी मत करिएगा। पैसे के मामले में भी जो है आपका कैश फ्लो जो है पेंडिंग पेमेंट के रिलीज होने की वजह से, आपके इनकम के नए सोर्सेज बढ़ने की वजह से अच्छे से रिलीज होता हुआ दिखेगा। मनी मैटर्स के लिए भी मार्च का महीना जो है ओवरऑल अच्छा रहेगा। और हेल्थ के मामले में इस महीने में आप बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपको लगेगा लाइफस्टाइल को और बेहतर करना चाहिए। उसके लिए कई वृष राशि वाले जो हैं वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कई लोग जो हैं फूड सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं। यानी इस महीने में ओवरऑल हेल्थ से लेके वेल्थ तक, काम से लेके आपकी पर्सनल लाइफ तक हर चीज जो है एक करवट लेगी और लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। चलिए अब अप्रैल महीने की बात करते हैं। अप्रैल महीने में शुक्र जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मूव कर रहे हैं। मैं शुक्र की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि ये आपके राशि लॉर्ड हैं, तो आपका करिश्मा, आपका चार्म अप्रैल महीने में बहुत बढ़िया से बढ़ने जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज, मौके अप्रैल महीने में बहुत सारे आने वाले हैं। उनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना है, किनको छोड़ना है, इसको डिसाइड करिएगा। इसलिए जल्दबाजी में अप्रैल महीने में कोई भी फैसला मत लीजिएगा। अप्रैल महीने में सबसे बढ़िया बात आपके लिए यह रहेगी कि किसी ना किसी तरह की प्रॉपर्टी लेने के योग खुलेंगे। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी तो उसके भी बिकने के योग जो हैं इस महीने में बनेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इजी फील होगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फील होगा। फिर आएगा मई का महीना। मई के महीने में आपके काम कारोबार में कुछ बेहतरीन परिवर्तन आ सकते हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए नई जॉब मिलने के योग मई महीने में बहुत अच्छे से वृष राशि वालों के लिए बन रहे हैं। और वो लोग जो अपनी संस्था को या अपनी जॉब को चेंज करना चाहते थे, अब मई महीने में उसके भी अच्छे योग बन जाएंगे। इस महीने में आपके कुछ प्रोफेशनल लोगों से ऐसे अच्छे कांटेक्ट बनेंगे जिनका फायदा आपको आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। इसलिए जितना हो सके इस महीने में अपनी नेटवर्किंग को अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि इस महीने में जितनी नेटवर्किंग बनाएंगे उतनी आने वाले समय में आपकी नेटवर्थ बनने जा रही है। इस महीने में आपकी कुछ ऐसी शॉर्ट जर्नीज हो सकती हैं जो आपके लिए पैसे का भी फायदा करवाएंगी और नए लोगों को भी आपके सर्कल में जोड़ेंगी। लेकिन इस महीने में एक पेच रहेगा, वो पेच रहेगा कि आपको मनी मैटर्स में बहुत केयरफुल होकर चलना है।
इस महीने में इमोशनली किसी को भी पैसे देने वेने के लिए हाँ मत बोल दीजिएगा, उसकी वजह से आने वाले समय में बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। दूसरे, इस महीने में किसी की भी फाइनेंशियल गारंटी मत डालिएगा और किसी के भी झगड़े में रेफरी बनने की कोशिश मत करिएगा, वो बन जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही तकलीफदायक रहेगा। अब मई महीना जो है ये आपके पेशेंस का भी टेस्ट है, क्योंकि आपको कई चीज़ों में सॉर्टिंग करके रखनी है। बड़ी पेशेंस से आपके जीवन में कई ऐसे प्रोसेसेस चल रहे थे जो अब बहुत ज़्यादा काम के नहीं रहे हैं, उन अपनी कई रूटीन्स को छोड़ने का समय आएगा, कई प्रोसेसेस को छोड़ने का समय आएगा। और जो मई महीने में अपने स्ट्रक्चर की, अपनी आदतों की सफाई कर लेगा ना, फिर जून का महीना उनके लिए बाहें बिछाए खड़ा होगा। चलिए अब वृष राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। जून महीना जो है ओवरऑल मैं कहूं तो आपके 10 में से 10 नंबर जून महीने के हैं। वृष राशि वालों, आप इस बात को बड़े ध्यान से सुन लो कि जून 2026 तुम्हारे लिए पूरे दशक में एक सबसे इंपॉर्टेंट महीना बन के सामने आएगा। लिटरली इस बात को लिख के रख लो, क्योंकि 2 जून से जुपिटर जो है कैंसर राशि में जाने वाले हैं, आपकी राशि से 3rd हाउस में जाने वाले हैं। और यहां पे जो जुपिटर हैं ये आपके लिए ना केवल आपको बहुत साहसी बनाएंगे, बल्कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसको धन में कन्वर्ट करेंगे। अब वृष राशि वालों, इस महीने का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट रहेगा कि जुपिटर जो हैं ये आपके बर्थ चार्ट में आपकी कर्क राशि में चले जाएंगे। अब कर्क राशि में जुपिटर जाएंगे तो आपके कुंडली के 3rd हाउस को प्रभावित करेंगे। ये जुपिटर ना केवल आपकी करेज बढ़ाएंगे, बल्कि आपके कॉन्टेक्ट्स को अब आपके काम में आने के लिए प्रेरित भी करेंगे। जून का महीना आपके लिए किस तरह से बेहतर रहने वाला है? पहले तो आपके जो राशि लॉर्ड हैं शुक्र, ये इस महीने में बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। जुपिटर भी जो हैं ये आपके लिए ईश्वर के मैक्सिमम ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचाने वाले हैं। शनि भी इस महीने में ओवरऑल स्टेबल रहेंगे, जिसकी वजह से किसी भी तरह की रेजिस्टेंस आने के कोई योग नहीं है। यानी काम का जो फ्लो बना हुआ है ना, ये पूरी तरह से आपकी फेवर में ही रहने वाला है। जून महीने में कोई ग्रहण भी नहीं है। जून महीने में ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके लाइफ में 13-14 में 2013-14 को अगर आप रिवाइंड करके देख पाए ना, तो 2013-14 में आपकी लाइफ में आया था। और उस समय आपकी लाइफ में क्या क्या वैल्यूडेशंस हुए थे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आई थी, एक बार उनको भी रिवैल्यूएट कर लीजिएगा। और अगली बार 2037, 2038 में इस तरह के बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बनेंगे। अब जून महीने में जो जॉब सीकर्स हैं उनका प्लेसमेंट कंफर्म हो सकता है, आपको मल्टीपल ऑफर्स आ सकती हैं, सैलरी निगोशिएशन जो है आपकी फेवर में जा सकती हैं, कई लोगों की अपनी ड्रीम कंपनी में प्लेसमेंट हो सकती हैं। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए अपने जीवन में क्लाइंट बेस के बढ़ने का, अपने प्रोडक्ट्स को और एक्सपेंड करने का, रिकॉग्निशन होने का, उनके ब्रांड बिल्डिंग का बहुत अच्छा समय आएगा। बिजनेस में एक्सपेंशन का समय है जून का महीना वृष राशि वालों के लिए। और मनी वाइज बात करें तो बोनसेस मिलेंगे जॉब वालों को, या आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगी ना, आप बेहतरीन रिजल्ट्स देना शुरू करेंगी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील भी हो रही थी ना जून महीने में, वो भी आपके लिए धन लाने का काम करेगी। और सबसे बढ़िया, रियल एस्टेट में अगर वृष राशि वाले काम कर रहे हैं तो जून का महीना आपके लिए बहुत ही गोल्डन विंडो लेके आ रहा है। इस समय में इवन पर्सनल रिलेशन में भी आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग हो जाएगी, और एज अ पार्टनर आपकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन इस महीने में अगर आप कोई भी डील करने वाले हैं ना, तो लिख के डील करिए। अगर कोई पैसे की डील है तो उसमें आपको कोई ना कोई टोकन लेना जो है इस महीने में बहुत ज़रूरी है। तो इस महीने में आप अपनी एनर्जी जितनी अच्छी रखेंगे ना, उतना जून का महीना आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देता चला जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा। जून में जो जो आपका मोमेंटम बना था, जो जो चीज़ें आपकी फेवर में जानी शुरू हुई थी ना, जुलाई में उनका टेम्पो मेंटेन रखिए। जो भी नए रोल में आप आए थे, अब वो रोल सेटल होने के योग बन रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट आपने पकड़े थे, अब वो प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ना शुरू हुए हैं। आपकी टीम बिल्ड हो रही है, आपको अपने आसपास सराउंडिंग से भी काफ़ी हेल्प मिलनी शुरू हो चुकी है। और पैसे की बात करें तो पैसे का फ्लो इस समय में बड़ा कंसिस्टेंट रहेगा, और आपकी सेविंग्स भी बिल्टअप होनी शुरू होंगी। फाइनेंशियली आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, जुलाई महीने में अपनी पीक पे रहने वाला है। और हेल्थ के मामले में भी आपकी एनर्जी जो है जुलाई महीने में अच्छी रहेगी। और सबसे बढ़िया न्यूज़ रहेगी सिंगल्स के लिए। वृष राशि वाले सिंगल्स अब सिंगल नहीं रहेंगे, अब उनके शादीशुदा जिंदगी में या बॉन्डिंग में बंधने के आसार जो हैं इस महीने में काफ़ी बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं वृष वालों के लिए अगस्त महीने की। अगस्त महीना जो है जून या जुलाई के कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉकिंग महीना रहेगा, क्योंकि अगस्त महीना जो है ना, ये एक ट्रैप है, ये एक चक्कर है, या कह लीजिए आपके लिए एक तरह का टेस्ट है।
और इस टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो फिर 2026 जो है आपके लिए रिमार्केबल साल बनने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जून और जुलाई आपके लिए इतने एक्सेप्शनली अच्छे रहे कि अगस्त महीना आते आते आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस सा डेवलप हो जाएगा कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूं, मैं बहुत बड़े बड़े रिस्क भी ले सकता हूं। और यही ट्रैप है, यहीं पे गलती है। अगस्त महीने की आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग है पैसे की, कि सबसे पहले तो ओवर इन्वेस्टमेंट मत करिए। दूसरा, जून जुलाई में आपके पास पैसे आए, अब अगस्त महीने आपने सोचा कि मैं सब कुछ ही एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देता हूं। सारे पैसे को एक ही जगह पे इस महीने में फंसाना बिल्कुल गलत है। इस समय में आपको इमरजेंसी फंड डेवलप करना है, अपनी इंश्योरेंसेस को रिव्यू करना है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक कैश कॉर्पस हमेशा अपने पास रखना है। आप वीनस रूल्ड हो, शुक्र आपके राशि लॉर्ड हैं, लग्जरी आपको अट्रैक्ट करती है, और यही लग्जरी इस महीने में आपके लिए ओवर स्पेंडिंग का कारण भी बन सकती है। केवल अपनी लग्जरी को अपग्रेड करने के लिए आप इस महीने में इतना आउट ऑफ बजट जा सकते हो जो आपके लिए आने वाले समय में परेशानी का विषय बन सके। और एक बहुत बड़ा ट्रैप अगस्त महीने में यह भी रहेगा जॉब स्विचिंग का। अच्छी भली चलती हुई जॉब में स्विच करने का, क्योंकि रिस्क लेने का एपिटाइट आपको बढ़ता हुआ प्रतीत होगा ना, जो आपके राशि के एट्रीब्यूट के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो चीज़ आपको सूट भी नहीं करेगी। इसलिए इस महीने में अगर यथासंभव हो सके तो किसी भी ऐसी टेम्पटेशन में मत फंसिए जो आपको अपने काम को बिल्कुल बदलने के लिए कह रही है। अगस्त महीने में इन ट्रैप से आप बच जाएंगे ना, तो फिर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा सितंबर का महीना। अब अगस्त महीने के बाद मैं बात करता हूं सितंबर और अक्टूबर महीने की। सितंबर और अक्टूबर महीने में ग्रहों की मूवमेंट आपके लिए कुछ ऐसी रहेगी कि जिसमें काम कारोबार में सबसे पहली बात यह है कि आप जोन आउट महसूस करोगे। आपको लगेगा आपकी वैल्यू खत्म हो रही है, आपको लगेगा कि जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, और नया करने की प्रेरणा में, नया करने की मोटिवेशन में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की भी कोशिश करोगे, और उसकी वजह से भी आप ओवर एक्सपोज हो जाओगे। सरल भाषा में बोलूं तो सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए जो चल रहा है ना, बस उसी को अच्छे से चलाओ, उसको रूल्स में बांधो, थोड़ा सा और अपने जीवन को डिसिप्लिन्ड कर लो। ये 2 महीने आपके लिए कह रहे हैं। इन 2 महीनों में आपकी लाइफ में पैसे के घटनाक्रम कुछ ऐसे होंगे कि आपके पास बल्क में पैसा आने वाला है, लेकिन उस पैसे को यूज कैसे करना है ये आपके विवेक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन इस समय में बुध और शुक्र की मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं मनी मैटर्स में आपका जो विवेक है वो बैक सीट पे रहेगा। इसलिए जितने भी पैसे की डीलिंग है ना, किसी अपने विश्वास पात्र से सलाह करने के बाद ही करिए। और फिर आएगा नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में याद रखिएगा कि आपके राहु केतु जो हैं अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब केतु जो हैं आपके 3rd हाउस में जाएंगे, राहु जो हैं आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। ये वैसा समय रहेगा कि जिसमें छोटी छोटी बात पे मित्रों से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से किसी ना किसी तरह का विवाद, कोई आपकी डील बिल्कुल लॉक होने वाली होगी एंड 99 पे आके वो चीज़ जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। लाइफस्टाइल की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वृष वालों को इस महीने में परेशान करना शुरू करेगी। पोस्चर की, कंधों की, गर्दन की कोई ना कोई दिक्कत जो है, आप किसी ना किसी पेन में फंस सकते हो। फेस्टिवल सीजन भी नवंबर की शुरुआत तक रहेगा और उसमें भी आप इतना इंडल्ज होके अपने काम से दूरी बना सकते हो जिसकी वजह से आने वाले समय में काम में भी आपको कहीं ना कहीं सफोकेशन देखने को मिल जाए। तो नवंबर के महीने में ओवरऑल आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करिए और अपने मनी मैटर्स को भी अपने कंट्रोल में रख। तो चलिए अब हम बात करते हैं दिसंबर महीने की। मनी मैटर्स की बातें चल रही है ना, तो दिसंबर का महीना मनी मैटर्स के साथ ही शुरू होगा। इस महीने में आपको अपनी टैक्स प्लानिंग जो है इसको बहुत ज्यादा एक फोकस रखना है। इस महीने में फाइनेंशियल रिव्यू करिए कि पैसा कहां से आया 2026 में, कहां गया, कहां पे गलतियां हो गई जो 2027 में आपको नहीं करनी है। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में भी बैलेंस जो है दिसंबर महीने तक आपको वापस आता हुआ प्रतीत होगा। क्वालिटी टाइम जो है अपने प्रियजनों के साथ, फैमिली के साथ आपको स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और दिसंबर महीने में थोड़ा सा चिल आउट करिए, कहीं टूर वूर लगा के आइए, फैमिली के साथ वेकेशन बिताइए, ओवर वर्क मत करिए, क्योंकि जितना भी 2026 आपके लिए रहा चेंजेस से भरपूर रहा। अपनी आपकी जो नेचुरल एट्रीब्यूट है ना कंफर्ट जोन में रहने का, उससे बाहर रह के आपने काम किया और उसकी सफलता भी आपको देखने को मिली। अब उसका इनाम लेने का समय आया है दिसंबर महीने में। जितना हो सके दिसंबर महीने को खुद के लिए यूज करिए। तो चलिए अब आपकी राशि के उपाय बताने से पहले एक बार समराइज कर लें कि ये 12 के 12 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले। क्वार्टर वाइज इसको हम बांट लेते हैं। क्वार्टर 1 यानी जनवरी से लेकर मार्च तक आपके लिए स्टार्ट जो है स्लो होगा। 2 ग्रहण आएंगे इस समय में, पेशेंस आपकी टेस्ट होगी, लेकिन आपके जीवन की बुनियाद जो है ये बहुत अच्छी बनेगी। रेटिंग की बात करें तो पहले क्वार्टर को मैं 10 में से सिर्फ 4 नंबर ही दूंगा। फिर दूसरे क्वार्टर की बारी आएगी यानी
अप्रैल से लेके जून के एंड तक, इसमें नया ब्रेक थ्रू मिलेगा। इसमें आपकी एनर्जी जो है पूरी तरह से शिफ्ट होगी, आपके जीवन में नए नए मौके मिलेंगे और इसमें जून वाला गोल्डन मंथ भी आएगा जिसमें आपकी लाइफ की मैसिव ग्रोथ जो है उसको अटेन करना शुरू करोगे। 10 में से 10 नंबर। फिर आएगा तीसरा क्वार्टर यानी जुलाई से लेके सितंबर महीने तक ग्रोथ इसमें मिलेगी। इसमें आपका जो मोमेंटम है ना ये लगातार चलता रहेगा। यहां पे रुकना मना है, नजर हटी दुर्घटना घटी और किसी भी तरह के लालच के ट्रैप को इस महीने में आपने अवॉइड करना है। और जितना आपने पहले 6 महीने में मेहनत की है ना उस फसल को काटने का समय इस क्वार्टर में आएगा। 10 में से इस क्वार्टर को मैं 8 नंबर दूंगा। और फिर क्वार्टर 4 की बात करते हैं, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, आपके जीवन में खुद को बदलने का टाइम है और सबसे बड़ी बात क्या है कि काम के प्रति अपनी डेडिकेशन को चेक करने का भी टाइम है, रेस्ट करने का भी टाइम है। तो इसको मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। ये क्वार्टर जो है परफेक्ट नहीं है और पावरफुल की बात करें तो इतना पावरफुल तो है कि आपको चीजों को रियलाइज करवा दे। चलिए अब हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। इस साल का एक विशेष उपाय है, ये उपाय भी है, ये हैबिट भी है। आपने क्या करना है, हर मंडे आपने शिव मंदिर जाना है, सफेद फूल शिव मंदिर में लेके जाइएगा। ओम नमः शिवाय का 21 जप करते हुए सफेद फूल शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। हर मंडे आपने ये उपाय करना है और एक सफेद चढ़ा हुआ फूल भगवान शंकर को टच करवा के, शिवलिंग को टच करवा के वापस ले आइए। अब घर लाके इस सफेद फूल को सफेद कपड़े में या सफेद रुमाल में बांध के अपने धन स्थान पे रख दीजिए, अपने गले में रख दीजिए, अपने वर्किंग ड्रॉर में रख दीजिए, नहीं तो अपने लैपटॉप बैग में ही रख लीजिए। अगले मंडे जब नया फूल लेके आएंगे पुराने फूल को किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दीजिए। वृष राशि वाले अगर इस उपाय को 2026 में हर मंडे एक रिचुअल की तरह कंटिन्यू कर जाते हैं ना, 52 सप्ताह आएंगे इस साल में, हर सप्ताह दर सप्ताह आपका जीवन स्तर, आपकी अर्निंग कैपेसिटी, आपकी हेल्थ, आपकी जीवन एनर्जी इस उपाय के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। भगवान शंकर का और शुक्र ग्रह का डायरेक्ट आशीर्वाद आपके साथ परमानेंट जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों 2026 तुमसे कह रहा है कि थोड़ा सा तेज चलो, धीरे चलना मना है, थोड़े से और बोल्ड बनो, बहुत रिजर्व रहना मना है, थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखो। हर एक पे ट्रस्ट करना नहीं लेकिन किसी किसी पे ट्रस्ट करना तो जरूरी है, क्योंकि जो वृषभ वाले इस समय अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे वो कोल्लू का बैल बन जाएंगे। शुरू में मैंने आपको ये बोला था, याद है? तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं। इस वीडियो को जो भी आपके संगी साथी वृष राशि वाले हैं उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।